ये जो कैपिटल मार्केट स्टॉक्स हैं, अभी एनएससी का आईपीओ का अप्रूवल मिला और एकदम से न्यूज़ आ गई, तो इन दैट सेंस क्या ये थोड़ा सा डीरेटिंग होगी इस सेक्टर की अभी? पक्का मेरे हिसाब से 10% नीचे होगा, जो भी होना था। ऐसे ही मुझे नहीं पता एग्जैक्ट नंबर, बट हाँ। वट एवर वॉज यू थॉट ऑन फ्राइडे, उससे 10% कम में डील होगी। अब ऐसे कैसे हो सकता है? डायरेक्शनल बात है ना ये सब, कि अगर आपको ये चीज पसंद नहीं है और उसमें अगर आपने ये सब किया और उससे वॉल्यूम नहीं कम हुआ, दैट मीन्स आप एक और चीज करोगे भाई। अदरवाइज क्या मतलब हुआ कि हमने किया, किसी ने रिएक्ट नहीं किया तो चलने दो? ऐसे नहीं होता ना फिर काम। फिर आप बटर और दबाओगे। जैसे इंडिया, सिंगापुर में आप लें, तो सिंगापुर में उन्होंने कहा कि हमें प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा महंगी हो रही है, सो हम फॉरेनर पे प्रॉपर्टी टैक्स, मतलब एडिशनल स्टैंप ड्यूटी लगाएंगे। तो वो पता नहीं, आई थिंक 5% से शुरू हुआ, 5 में वो नहीं, करेक्ट हुई, 10 कर दिया, 10 से नहीं 30 कर दिया, अब 60% है। सिंगापुर तो खैर एक अलग ही एग्जांपल है, वहां तो नहीं, मतलब व्हाट आई मीन इज अगर आपने डिसाइड किया है कि ये करना है हाँ। और वो आप पहले राउंड में नहीं ठीक हुआ, तो फिर आप उसको नेचुरली आप उसको और करोगे, अनलेस यू से कि नहीं ये 15% के लायक का ही था ये सब जो भी था, या मतलब 0.15% का था इन टर्म्स ऑफ एसटी। ऐसे नहीं होता ना फिर, डायरेक्शनली खराब हो जाता है काम। बट एनीवे, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा, बिकॉज मुझे वो बहुत बड़ा नेगेटिव नहीं लगा। मुझे वो नेगेटिव ये लगा कि स्टॉक मार्केट नीड्स योर हेल्प, इट नीड्स योर वर्ड्स ऑफ अश्योरेंस, इट नीड्स कि भाई हम देख रहे हैं कि आप यहाँ पे बुरा हो रहा है। जो फॉरेन इन्वेस्टर आया उसके 20-25% करेंसी में उड़ गए हैं। वो 25% करेंसी में उड़ने के बाद वो अगर इंडिया में गेन बनाए हैं तो उसमें टैक्स दिया है उसने, तो नेगेटिव है उसकी अर्निंग्स 20%, 15% और उसमें टैक्स दे रहे हैं। तो ये चीजें खाली अप्रिशिएट करना, उस पर थोड़ा सेंसिटिव होना, उसमें कहना कि चलो 12.5 का 10 कर देते हैं, ऑल दिस वुड हैव हेल्प। जीरो तो वुड हैव बीन अ ड्रीम, बट व्हाट आई एम सेइंग इज टू कंप्लीटली साइड लाइन इट, ये मुझे लगता है कि थोड़ा गलत हो गया था।